हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिजीत और आप देख रहे हैं अभिजीत ब्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। WHO का आज ये स्टेटमेंट आया है कि कुछ देश जैसे अमेरिका और भारत में भी 3 मई के बाद लॉकडाउन ओपन करने का सोच रहे हैं या उनकी प्लानिंग है, तो उसने आगाह किया है कि प्लीज़ लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। बिकॉज लॉकडाउन से जो कोरोना का संकट है, जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व तो नहीं होगा लेकिन कुछ डिले हो जाएगा, उतना टाइम मिल जाएगा। शायद वैक्सीनेशन बन जाए या कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन निकल जाए जिससे इसके मरीजों को, पेशेंट्स को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। WHO ने बोला है ये जो प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की, ये अभी तक जितनी बड़ी हुई है, जितनी बड़ी लोगों ने देखा है, ये उससे कहीं बड़ी हो सकती है और होगी। बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कोरोना का जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है वो 3 टाइप के होते हैं। एक जो 102 दिन में जिसका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्दी, खांसी, बुखार, सिम्टम्स आ जाते हैं सामने और पता लग जाता है कि हाँ शायद ये कोरोना का पेशेंट हो सकता है। सेकंड जो होता है 14 डेज़ 2 वीक्स के अंदर पता लग जाता है, जो 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, उसमें पता लग जाता है कि सिम्टम्स आ जाते हैं कि ये शायद पेशेंट हो सकता है, इसे कोरोना हुआ है, तो उसके टेस्ट होते हैं। और थर्ड पेशेंट होता है जिसे सिम्टम भी नहीं आते हैं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। वो इंटरनली उसकी जो इम्यूनिटी, उसकी बॉडी है, कोरोना से फाइट करती है। शायद वो ठीक भी हो जाए या फिर 15 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के बाद उसको सिम्टम्स आए या नए भी आए और वो कोरोना का पर्सन हो सकता है, वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकता है। सो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी डेंजर हैं। ऐसे लोगों के कारण ही कोरोना फैल रहा है एक से दूसरे में, क्योंकि वो फैमिली को इन्फेक्शन दे देगा। माँ, बच्चे या बड़े बूढ़े जो भी रहेंगे उनको या अपने साथ वालों को इन्फेक्शन कर देगा। सो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा डेंजर है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं शो कर रहा है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और इंटरनली उनकी बॉडी फाइट कर रही कोरोना से, तो उन्हें ऐसे लोगों को इन्फेक्शन आएगा नहीं और पता नहीं लगेगा ये लोग इन्फेक्टेड है या नहीं इन्फेक्टेड है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना मुश्किल है। सारे देशों की संख्या करोड़ों में है। इंडिया की संख्या, जो जनसंख्या है वो अरबों में है। 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं और कैसे हर आदमी का टेस्ट किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। टेस्ट करने के बाद ही कुछ लोगों में ऐसा हुआ है, टेस्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद लक्षण आए हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का जब तक ऐसा कोई क्योर करने वाला है, एंटीबायोटिक या क्योर करने वाला, फुली क्योर करने वाला कोई भी जब तक वैक्सीनेशन नहीं बनता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो WHO ने इन सब बातों को सामने रखा है और ये बातें जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये इन फ्यूचर बड़ी होने वाली हैं। कुछ लोगों ने ये बोला है कि सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लें। बिकॉज जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती, ये फिनिश नहीं हो जाती, ये चीज़ें चलती रहेगी और ये प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। हमारे देश ने और काफ़ी सारी कंट्रियों ने लॉकडाउन करके इस चीज़ को थोड़ा स्लो किया है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको स्लो किया है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लोग बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कम होगी, मार्केट्स में, कहीं भी, ऑफिसेस में, तो ये प्रॉब्लम अगेन क्रिएट होने वाली है। एक से दूसरे को होगा, दूसरे से तीसरे को होगा और हज़ारों लोगों को होगा। तो हमने प्रॉब्लम्स जो है उसको थोड़ा स्लो किया, उसको ख़त्म नहीं किए। जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता, जब तक कुछ नहीं होगा। और जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं आते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में WHO ने कहा है। नेक्स्ट वीक से अमेरिका में काफ़ी सारे सिटीज़ है जहाँ पे काम काज स्टार्ट होने वाला है, लॉकडाउन खुलने वाला है। तो ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अमेरिका में अभी तक 42,000 से ज़्यादा, 42,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो एक बड़े बिजनेसमैन भी है। राष्ट्रपति होने के बाद पहले से ही वो एक बिजनेसमैन है। ट्रम्प्स की न्यूयॉर्क सिटी में काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। और उनका जो दिमाग है, उनके पॉलिटिक्स के अलावा बिजनेस माइंड भी है। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ ओपन हो, बंद करके वहाँ की अर्थव्यवस्था और ख़राब हो रही है। अमेरिका एक बड़ा देश है, तो ट्रम्प जो है वो लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। वो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन ओपन हो जाए।
लेकिन WHO अगेन एंड अगेन यही बोल रहा है कि लॉकडाउन ओपन होगा तो ये चीज़ें और भी बढ़ेगी और अगेन वापस से लॉकडाउन करना मुश्किल हो जाएगा, वहीं के वहीं चीज़ें क्लोज़ नहीं हो पाएगी। सो जो कोरोना है उसने सबकी ज़िंदगी की वाट लगा दी है और ये 2020 का जो साल है हर इंसान को याद रहेगा जो रह पाएंगे ज़िंदा। सेकेंड थिंग है क्रूड ऑयल, जो एक टाइम पे $100 $100 के आसपास रहता था, वो अभी $7 के आसपास भी लोएस्ट लो बनाया है। अभी कुछ $10 to $17 के आसपास चल रहा है। सो जो कंट्रियाँ क्रूड का आउट ऑफ इंडिया क्रूड का माइनिंग मतलब क्रूड जो बनाती है, निकालती है, माइनिंग करती है, वॉटेवर, सो $14 के अराउंड उनकी कॉस्ट होती है जो उन्हें गवर्नमेंट को वहाँ की देना पड़ता है। अभी क्रूड डॉलर का जो रेट है $14 के भी नीचे $7 के अराउंड आ चुका है। सो वो कैसे अपना बिजनेस चलाएगी और कैसे करेगी ये सब मैनेज, आई डोंट नो। और क्रूड की डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत कम हो गई है। रशिया अलग क्रूड निकाल रहा है, अमेरिका अलग निकालता है और गल्फ कंट्री का ऑलरेडी वो पहले से निकाल रही है। सो क्रूड की जो खपत है वो कम हो चुकी है। क्रूड जो निकाल रहे क्रूड ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में हो गया है, तो क्रूड ऑयल के रेट्स हैं जो काफ़ी गिर गए हैं, डॉलर अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। सो ये सब अपडेट्स थे आपको देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और टेक केयर योरसेल्फ।